इंडिया स्पीक्स डेली को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, 100 रुपीज़ पर मंथ का सब्सक्रिप्शन लें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद। नमस्कार। आज हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वकील प्रशांत पटेल जी हैं। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं चाहूंगा कि मेरे जो दर्शक हैं वो प्रशांत पटेल जी के यूट्यूब चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से जुड़े हुए मामले, कानून से जुड़े हुए मामले स्पष्टीकरण के साथ उनके चैनल पर उनको मिल जाएगा। आज मैं प्रशांत जी से बात करना चाहूंगा तिरुपति मंदिर को लेकर। प्रशांत जी, तिरुपति मंदिर से एक दुखद सूचना आ रही है कि लॉकडाउन की स्थिति में जब एक तरफ सरकार कह रही है कि अपने कर्मचारियों को ना निकालें, वो कह रही है कर्मचारियों का वेतन भी ना काटें, ऐसे में तिरुपति बालाजी मंदिर, जो देश का सबसे अमीर मंदिर माना जाता है, उसने 1300 कर्मचारियों को निकाल दिया है। इसको आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, तिरुपति मंदिर भारत के सबसे धनी मंदिरों में से एक है और ये जो 1300 कर्मचारी थे, ये कॉन्ट्रैक्ट पर थे और इनका 30 अप्रैल को इनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा था, तो मंदिर प्रशासन ने इनका 1 मई से कॉन्ट्रैक्ट न बढ़ाने का निर्णय किया है। और तिरुपति के 3 गेस्ट हाउस थे, बड़े गेस्ट हाउस थे, जहाँ पर यात्रियों के ठहरने का व्यवस्था होती थी। उन गेस्ट हाउस में ये जो एम्प्लॉयज थे, ये काम कर रहे थे। और ये मंदिर प्रशासन ने इस बात का हवाला दिया है कि अब चूंकि मंदिर बंद है, श्रद्धालु आ नहीं रहे हैं, गेस्ट हाउस भी बंद है, इसलिए हमें उनकी आवश्यकता नहीं है। जबकि प्रधानमंत्री लगातार सभी से अपील कर रहे हैं, सभी संस्थाओं से, सभी कंपनियों से, कि किसी भी एम्प्लॉयज को न निकाला जाए, क्योंकि इस समय ऑलरेडी सभी के सामने जो निम्न मध्यम वर्गीय और निम्न वर्गीय परिवारों के बीच में रोजी रोटी का संकट है। और ऐसे कठिन समय में आप किसी को नौकरी से निकाल दे रहे हैं, और जब आपके पास साधन है, ऐसी कोई समस्या नहीं, इतना बड़ा मंदिर का हजारों करोड़ का बजट होता है जो साल में खर्च होता है वहां पर सारे मंदिर व्यवस्था में, उसके बावजूद ये निकाला जाना बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और चूंकि तिरुपति मंदिर सरकार के नियंत्रण में है, सरकार उससे अरबों रुपए हर साल कमाती है, तो अगर सैलरी उन लोगों के उसमें जाती, 1300 लोगों के जाती, उसमें कोई गलत नहीं होना चाहिए, उनका कॉन्ट्रैक्ट दोबारा बढ़ाया जाना चाहिए। और मंदिर तो एक न एक दिन खुलेगा ही, 1 महीने 2 महीने की समस्या है, उसके बाद मंदिर खुलेगा, फिर उनकी आवश्यकता होगी, लेकिन तब तक आप उनके रोजी रोटी के उनके परिवार की रोजी रोटी पर संकट आप नहीं डाल सकते। प्रशांत जी, एक और बात है कि इसको सबसे अमीर मंदिर माना गया और सब लोग दान इतना ज्यादा देते हैं, सोने के छत्र चढ़ाए जाते हैं। क्या ये सिर्फ दिखावे के लिए था? क्योंकि 2 महीने ये 1300 कर्मचारियों के जो दबाव को भी नहीं झेल पाया, इसका पैसा कहाँ जा रहा है असल में इस मंदिर का? तिरुपति मंदिर एक सरकारी ट्रस्ट के अंतर्गत काम करता है। इसमें कई बोर्ड में पॉलिटिशियंस भी होते हैं, ब्यूरोक्रेट्स भी होते हैं। तो जो भी श्रद्धालुओं द्वारा जो चढ़ाया हुआ पैसा है, ये सब सरकार के खजाने में जाता है, और इसको उनमें से कुछ सर्टेन अमाउंट, कुछ पैसा उसके तिरुपति के मंदिर के व्यवस्था में, उनकी पुजारियों की सैलरी में और श्रद्धालुओं की जो देख रेख है उनकी व्यवस्था में खर्च होता है। बाकी पैसा ये सारा सरकार के खजाने में जाता है। तो आप ये कह रहे हैं कि जो तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम है, वो चूंकि सरकार के नियंत्रण में है, वहां के आंध्र प्रदेश की सरकार आएगी शायद वहां, तो आंध्र प्रदेश सरकार के नियंत्रण में है, उसकी वजह से जो पैसा है वो मंदिर को कम मिल पाता, सरकार के पास ज्यादा जाता है। तो एक तरह से तो सरकार ने इन सबकी नौकरी ले ली है। बिल्कुल, क्योंकि मंदिर प्रशासन में सरकार के ही लोग होते हैं, तो ये कहीं न कहीं ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि लोगों को नौकरी पर रखा जाए, और सरकार जो श्रद्धालुओं द्वारा पैसा आता है उसको मैक्सिमम जो अमाउंट है खजाने में जाता है, उसको मंदिर प्रशासन के खर्चे के लिए, जो डे टू डे उनके एक्सपेंसेज होते हैं, पुजारियों की सैलरी होती है, उनमें खाली खर्च होता है। और आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं जगन रेड्डी, पहले तो उन्होंने अपना एक हिंदू का लेवर दिखा करके चुनाव के टाइम में मंदिर मंदिर जाकर के वोट ले लिए। बाद में उन्होंने अपना असली रंग दिखाया, सारा बपटिज्म करके, और जो अपनी उनकी क्रिश्चियन परंपरा है उसका पालन कर रहे हैं। तो उन्होंने वहां पर दिखा दिया है किस तरीके से वो हिंदुओं से घृणा करते हैं, और मंदिर जाने का उनका एक केवल दिखावा था। अब उन्होंने अपना हिंदू विरोधी जो चरित्र है वो सबके सामने रख दिया है, वो दिखा दिया है।
तो ये सही समय नहीं है कि मंदिरों को सरकार से जो के नियंत्रण में हो उससे बाहर निकालने का एक प्रयास किया जाए, क्योंकि आपने अगर कुछ दिन पहले इंडिया स्पीक्स डेली पे भी देखा होगा, उसके बाद सब जगह चैनलों पे भी ये चला, खासकर वेब पे ज्यादा चला, मेन चैनल पे तो नहीं चला, कि तमिलनाडु में जो है 47 मंदिरों को सरकार की तरफ से ये आदेश आया है कि आपके पास जितनी सरप्लस इनकम है, 10 करोड़ से ऊपर जो है आपके पास अगर सरप्लस इनकम है तो आप सरकार के रिलीफ फंड में दीजिए। और वो एक और सच आया उसमें, मैं आपको एक सच और बता देता हूं कि ऐसा कोई भी मस्जिद, मदरसे या फिर क्रिश्चियन मिशनरी संस्थान को नहीं कहा गया। सच एक और आया कि गवर्नमेंट ने जो ग्रांट अनाउंस किया था करीब 5,450 टन चावल का, वो 2,895 मस्जिदों को दिया गया, जिसपे करीब 21.8 करोड़ रुपए खर्च हुए। और तमिलनाडु सरकार प्रति वर्ष 3,000 करोड़ रुपए मंदिरों से लेती है। तो मंदिर का पैसा मंदिर के कर्मचारियों के काम भी नहीं आ रहा, जो मंदिर के कर्मचारी निकाले जा रहे हैं, लेकिन मंदिर का पैसा जो श्रद्धालु भगवान को एक श्रद्धावश दान करते हैं, वो पैसा कहाँ यूज हो रहा है? वो पैसा यूज हो रहा है मस्जिदों में, चर्च में, मदरसे में। तो अब लगता नहीं है कि ये हिंदू समुदाय के साथ, हिंदू समाज के साथ एक बड़ा छल हो रहा है? इस पर अब रोक लग जाना चाहिए। वो केंद्र से लेकर सारे राज्य सरकारों तक कम से कम मंदिरों को मुक्त करने का एक प्रयास शुरू होना चाहिए। निश्चित तौर पर मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त करना चाहिए। और लेकिन हमने देखा कि चाहे किसी भी पार्टी की सरकारें रही हो, सभी पार्टियों ने मंदिरों को नियंत्रित करने का प्रयास किया और नियंत्रण कर रहे हैं। चाहे तमिलनाडु के मंदिर हो, आंध्र प्रदेश के मंदिर हो, और महाराष्ट्र में जब देवेंद्र फडणवीस की सरकार थी तो 2018 में जो वहां का शनि सिंगापुर मंदिर है, उसको अधिनियम बना करके सरकारी कंट्रोल में ले लिया गया। जो साईं ट्रस्ट है, उससे 500 करोड़ रुपया बांध बनाने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने, फडणवीस ने पैसा लिया और विदाउट इंटरेस्ट दिया। उसमें एक क्लॉज रखा गया एग्रीमेंट में कि सरकार जब पैसा वापस करेगी कोई इस पे इंटरेस्ट नहीं देगी, कोई ब्याज नहीं देगी, और वो पैसा लौटाने की कोई समय सीमा भी नहीं तय की गई कि जब जब चाहेगी सरकार लौटाएगी। आप समझ सकते हैं, जब कोई समय सीमा नहीं है तो पैसा समझ मान के चलिए कि पैसा नहीं लौटाया जाएगा। तो सभी सरकारें इस तरह के ये कार्रवाई कर रही हैं। उत्तराखंड में भी हमने देखा कि उत्तराखंड में भी एक श्राइन बोर्ड बन गया है, और उत्तराखंड के सारे जो 51 मंदिर हैं उसको सरकारी श्राइन बोर्ड में ले आया गया है, सरकार के अधीन हो गए हैं, जिनमें केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री के मंदिर शामिल थे। पहले ये जो सारे मंदिर होते थे वहाँ के लोकल ट्रस्ट द्वारा संचालित होते थे, वहाँ के गांव के लोग उसमें पुजारी और उन लोगों की जीविकोपार्जन होता था। अब वो सब चीजें, पुरानी व्यवस्था बदल करके नई व्यवस्था लाई जा रही है। तो ये जो जितने भी हिंदू मंदिर हैं, बड़े मंदिर हैं, ये सरकार के लिए एक दुधारू गाय की तरह बन चुके हैं। इस सभी सरकारें उसको लूटना चाहती हैं। कोई भी किसी भी पार्टी की सरकारों में किसी पार्टी का नाम नहीं लूंगा, सभी लोग इसको, मंदिरों के धन को लूटना चाहते हैं। जो श्रद्धालुओं का पैसा जो भगवान के लिए जाता है, या जो वेधशालाओं में, गुरुकुलों में, गौशाला के लिए खर्च होना चाहिए, वो सरकार अपने संसाधनों में यूज करती है। और कई बार ऐसी खबरें आती है कि सरकार उन मंदिरों का पैसा लेकर कभी मस्जिदों की मरम्मत के लिए देती है, कभी मदरसों के लिए पैसा देती है, कभी डेवलपमेंट कार्य में करती है। जबकि जो मस्जिदें हैं, मदरसे, वो वक्फ बोर्ड के अंदर चलते हैं। जितने भी चर्च हैं, चर्च के पास बहुत बड़ा लैंड है देश की, वो उनके चर्च की सोसाइटीज के अंतर्गत चलती है। लेकिन हिंदू मंदिरों को लगातार सरकार कानून बना करके अपने नियंत्रण में ले जा रही है। तो ये सरकार का दायित्व है कि इनको मंदिर को अपने सरकारी नियंत्रण से मुक्त करे, और जो भी उनके मंदिर प्रशासन के ट्रस्ट है उनको सुपुर्द करे। ये भी एक और फैक्ट आया तमिलनाडु को लेकर ही आया कि तमिलनाडु के जो जितने मंदिर हैं, 47 मंदिर, उसके मेंटेनेंस के लिए सरकार 4 से 6 करोड़ रुपए अधिक से अधिक देती है, और उनसे 3,000 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष वसूलती है। और 22 करोड़ का तो अभी अभी उन्होंने एक दिया कि रमजान में गरीब मुसलमानों के लिए जो चावल दिया जाएगा वो मंदिरों के पैसा से जाएगा। और यहाँ दूसरी तरफ आंध्र प्रदेश में जो मंदिर की सेवा में हिंदू कर्मचारी लगे हैं, उनकी नौकरी से उनको निकाला जा रहा है। तो ये कितना बड़ा विरोधाभास है। क्या उन हिंदुओं के साथ धोखा नहीं हो रहा जो भगवान के मंदिर में दान धर्म कर रहे हैं? बिल्कुल। जो लोग भी ये पैसा एक अच्छे उद्देश्य के साथ मंदिर में देते हैं,
उनके साथ धोखा है कि उनका पैसा गलत कार्यों में उपयोग हो रहा है, मस्जिदों में उपयोग हो रहा है या विकास कार्यों में उपयोग हो रहा है, जबकि ऑलरेडी जो जनता है टैक्स का पैसा देती है। तो इसका एक तो फौरी तौर पर एक तो इलाज यही हो सकता है कि हम एक ये ऐसी मुहिम चलाएं, लोग ये समझें कि बड़े मंदिरों पर पैसा मत दें। आपको अगर दान देना है तो छोटे मंदिरों में दें, जहां पर पुजारियों को आवश्यकता होती है उपार्जन करने के लिए। क्योंकि बड़े मंदिर में आप पैसा देंगे तो वो मंदिर के कार्य में नहीं आएगा, वो सरकार उसको अपने कब्जे में ले लेगी या मदरसों में खर्च करेगी। आपको वास्तव में अगर पैसा देना है तो आप किसी गौशाला में दे दें, किसी जरूरतमंद की सहायता करें, क्योंकि भगवान को आपके पैसे की जरूरत नहीं है। और ये जिस तरीके की लोगों के मन में ये पद्धति बनती जा रही है कि वो लोग हर चीज को ये जो हेलो, हाँ जी हाँ हाँ, आगे जो नेटवर्क से, हाँ हाँ। लोगों के मन में ये घूसखोरी और भ्रष्टाचार की ये परंपरा बनती जा रही है कि हर चीज को लोग ब्राइब करके हर चीज को खरीदना चाहते हैं। उनको लगता है कि मंदिर में अधिक से अधिक धन चढ़ाएंगे, सोने के छत्र चढ़ाएंगे तो भगवान खुश हो जाएंगे। तो भगवान पैसे से खुश नहीं होंगे। अगर आप उसी पैसे का गौ सेवा का कार्य करते हैं, किसी जरूरतमंद गरीब हिंदू की सहायता करते हैं, तो उसका अधिक पुण्य मिलेगा। क्योंकि आप अगर मंदिर इस ऐसे बड़े मंदिरों में पैसा और सोना चढ़ा रहे हैं तो अधर्म के कार्यों में लिप्त हो रहा है। तो कहीं ना कहीं उसका आपको आप पाप के भी भागी बन रहे हैं। अगर उस पैसे का उपयोग मदरसों में हो रहा है, मस्जिदों में हो रहा है, वो फिर वो पैसा आतंकवाद में काम में जाता है, वो लोग कसाईयों के पास पैसा जाता है, तो आप अधर्म के भागी हो रहे हैं। प्रशांत जी के इसी बात से सहमत होते हुए मैं आपको एक और सूचना दे देता हूं कि हैदराबाद एक फोटो बहुत वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पे। ये हैदराबाद के विवेकानंद नगर का है और वहां पे कुकटपल्ली मंदिर है। उसके जो पुजारी हैं, लॉकडाउन के कारण वहां लोग नहीं जा पा रहे हैं, और तो पुजारी सड़क पे खड़े हो गए हैं क्योंकि भूखों मरने की नौबत आ गई है। तो प्रशांत पटेल जी जो कह रहे हैं कि छोटे मंदिरों को दीजिए, हालांकि वहां बीजेपी का युवा मोर्चा जो है स्थानीय लोगों की मदद के लिए आगे आया है, लेकिन छोटे मंदिरों को दीजिए, ये बहुत जरूरी है, और बड़े मंदिरों का त्याग कीजिए। क्योंकि आप जो बड़े श्राइन बोर्ड को, मंदिर को जो धन दे रहे हैं, वो असल में मदरसों में और चर्च में जा रहा है। प्रशांत जी ने एक और बात कही कि देश में सबसे ज्यादा जो लैंड है रेलवे के बाद या सरकार के बाद, वो शायद चर्च के पास है। लेकिन इस चर्च का भारत के विकास में 2%, 1% माइनस का भी योगदान नहीं है। इस लॉकडाउन में भी वो उनकी तरफ से कोई डोनेशन नहीं आया। इन्होंने एक और बात कहा कि जगनमोहन रेड्डी का, उनके फादर के बारे में आप जाएंगे तिरुपति में तो लोग बताएंगे, वाईएसआर रेड्डी, उसके समय से ही उस मंदिर पे कब्जा करने का जो एक बड़ा अभियान चला तिरुपति जी का, तो वो भी सही है। इसलिए ये एक अभियान है, इसको सपोर्ट कीजिए। बड़े मंदिरों में दान मत कीजिए, लूटा जा रहा है आपका पैसा, छोटे मंदिरों में दान कीजिए। प्रशांत जी, इसका मैं कानूनी पहलू समझना चाहूंगा कि यदि इस पर पीआईएल दाखिल किया जाए कोर्ट के अंदर, जैसे कि अभी उत्तराखंड के मंदिरों के लिए एक लड़ाई सुब्रमण्यम स्वामी लड़ रहे हैं अपनी ही सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ। क्योंकि हिंदू होना और राष्ट्र हो एक अलग बात है, गवर्नमेंट एक अलग चीज होती है। तो क्या सुप्रीम कोर्ट में जब इस तरह के पीआईएल दाखिल किया जाए तो कुछ मुक्ति की उम्मीद दिखती है इस पर? देखिए, कानूनी लड़ाई काफी लंबी होती है, क्योंकि जब भी जिन भी मंदिरों को सरकारी नियंत्रण में लिया गया है तो उनको राज्य की विधानसभाओं द्वारा कानून बना करके लिया गया है। हालांकि पहले भी कुछ मंदिर सरकारी नियंत्रण से बाहर किए गए, जैसे तमिलनाडु का चिदम्बरम मंदिर था, और जैसे उत्तराखंड का विषय है। तो ये कहीं न कहीं एक दूसरा पहलू भी आता है कि अक्सर सरकारें ऐसे केसेज में मंदिरों को सरकारी नियंत्रण में लेती हैं जब वहां के ट्रस्ट में कभी कभार कोई आपसी विवाद होता है। तो ऐसे भी कि जब कहीं विवाद की स्थिति होती है तो सरकार को अधिकार होता है उसको नियंत्रण में लेने का, वहां पर एसडीएम को बिठाने का। तो कानूनी लड़ाई रास्ता है, लेकिन कानूनी प्रक्रिया काफी लंबी हो जाती है, और जो कानूनी दावपेच होते हैं और जो उनकी ट्रस्ट की आपसी लड़ाई भी सामने आती है। ऐसे मामलों में कोर्ट कई बार आदेश दे देती है कि जब उनके आपस में डिस्प्यूट है तो ये सरकार उन चीजों को नियंत्रण करे। तो प्रयास क्या होना चाहिए कि सरकार के स्तर पर ही ये चीजें ना हो, सरकार के स्तर पर ही नियंत्रण ना हो। कानूनी रास्ता बिल्कुल ठीक है, लेकिन चूंकि सभी सरकारें इस तरह का कर रही हैं, ये बड़ा, जब तक कोई ऐसी पैरेलल सिस्टम नहीं बनता हिंदुओं का, जैसे सिखों के लिए गुरुद्वारों का सिस्टम है, मुसलमानों के लिए वक्फ का सिस्टम है, चर्च की भी उनकी एक अपनी सोसाइटी जब सभी चर्चों को कंट्रोल करती है। जब तक कोई हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में ऐसी व्यवस्था नहीं बनती है जो
सभी मंदिरों के संरक्षण का और उनको कंट्रोल का कार्य करे, तब तक ये चीजें, ये जो कंट्रोल वाली, सरकारी कंट्रोल वाली जो जो व्यवस्था है, ये बनी रहेगी। इस चीज पे हमें काम करने की और आगे बढ़ने की आवश्यकता है। प्रशांत जी, ये बात जो आपने कही, एक तरह से देखा जाए तो आदि शंकर ने इसकी शुरुआत की थी 4 मठों को बनाकर, लेकिन आज लगता है हिंदू समाज ही उसको भूल गया है, और शायद वो चारों मठ भी अपनी अपनी जिम्मेदारियों को भूल गए हैं, और कई हिंदू समाज के जो बड़े संत साधु वो भूल गए, और इसीलिए शायद सरकारों को अवसर मिल गया, वो किसी भी पार्टी की सरकार हो, कि वो हिंदू मंदिरों पे कब्जा करती चली गई। तो आप इसमें हिंदू समाज के साधु संतों की उदासीनता की कितनी बड़ी भूमिका देखते हैं? इसमें देखिए, शंकराचार्यों की भी कहीं की उदासीनता। एक शंकराचार्य है जो जिन्होंने दो दो पीठों पर कब्जा करके रखा हुआ है, और जब भी कहीं धर्म से जुड़े विषय पर बोलने की बात आती है तो उनका कहीं कोई बयान नहीं आता। कुछ करने की तो बात छोड़िए, वो लोग बोलने के लिए भी राजी नहीं होते हैं। और हमारे जो मैक्सिमम जो धर्म गुरु, अधिकतम धर्म गुरु की स्थिति आप जानते हैं, कि सिर्फ कृष्ण के नाम पर लीला रचाने में लगे हुए हैं, क्योंकि जहां पर धर्म के विषय में खुल करके बोलने की आवश्यकता होती है, नहीं बोलते हैं। इसलिए हिंदू समाज जो है उनके पीछे नहीं खड़ा हो पाता है। तो जब तक कोई ऐसे, ये लोग ऐसा कोई उदाहरण नहीं प्रस्तुत करेंगे जहां पर जब जब हिंदू का के ऊपर संकट है, जब तक वो लोग उनके लिए सुरक्षा के लिए खड़े नहीं होंगे, तब तक हिंदू समाज कैसे आपके पीछे खड़ा होगा। तो ये व्यवस्था बनानी पड़ेगी, या क्रिश्चियन या सिखों के मामले में हो, मुसलमानों के मामले में हो, वो सभी लोग अपने धर्म गुरुओं के, अपने धर्म के, अपनी संस्थाओं के पीछे खड़े हो जाते हैं। तो इसलिए उनके मामलों में ना सरकार कोई इंटरफेयर कर पाती है, ना कोर्ट कर पाती है। लेकिन हमारे मामले में चूंकि हम इतने बिखरे हुए हैं, सभी के अपने अपने इतने संप्रदाय बने हुए हैं कि सब लोग अपनी अपनी ढपली अलापते रहते हैं। इस वजह से सरकार को और कोर्ट को मौका मिलता है, क्योंकि हम कमजोर हो जाते हैं कहीं ना कहीं। जब तक हम एकजुट होकर के कोई ऐसी व्यवस्था हम अगर बनाएं, तो सरकार को भी उसमें पीछे हटना पड़ेगा। निश्चित तौर पर ऐसे पहले भी कई उदाहरण आए हैं। अगर हिंदू समाज एकजुट होकर के इस व्यवस्था में आगे बढ़ेगा, तो ये सरकार फिर इस तरह मंदिरों का नियंत्रण नहीं कर पाएगी। धन्यवाद प्रशांत जी। सबसे पहले मैं दर्शकों को कहूंगा कि प्रशांत पटेल उमराव यूट्यूब में सर्च करें, PRASHANT प्रशांत, PATEL पटेल, उमराव UMRAY, और उनके यूट्यूब चैनल को आप सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, ताकि कानूनी जो लड़ाई हम सब लड़ने जा रहे हैं उस पर आपको सही दिशा निर्देश मिल सके। और जो लोग प्रशांत पटेल उमराव से सब परिचित हैं, उनका ट्विटर पे लाखों फॉलोअर्स है, और नहीं परिचित है तो बता दूं कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की जो पिछली सरकार थी, उसमें जो 21 विधायकों का इशू आया था और जिसपे संकट आ गए थे, वो इनकी ही कानूनी लड़ाई का नतीजा था। और प्रशांत पटेल जी के बाद से 2 निष्कर्ष निकले। हम किसी सरकार को बाद में दोष देंगे। पहला है कि हम सब कर सकते हैं हिंदू समाज, कि बड़े मंदिरों में दान देना साफ बंद करें। आपका पैसा मदरसे चर्च में उपयोग में आ रहा है। आपका पैसा यदि बालाजी मंदिर के 1300 कर्मचारियों को 2 महीने के लॉकडाउन के बाद निकाला जाता है, हिंदू कर्मचारियों को, तो आपका वो पैसा जो बालाजी मंदिर में गया है वो पाप कर्म में लग रहा है, आपके पैसे का सदुपयोग नहीं हो रहा। वेद व्यास जी से ऋषियों ने जब पूछा था कि कलयुग में तरने का क्या विधान है, कलयुग तो पाप का युग है, तो उन्होंने कहा दान सबसे उत्तम विधान है। लेकिन आप जो दान दे रहे हैं वो मदरसों में यूज हो रहा है। आज तमिलनाडु की जो सरकार है वो 47 मंदिरों को आदेश दे रही है कि अपने सरप्लस मंदिर जो पैसा है मंदिर का वो हमारे पास जमा करो, ताकि हम मुसलमानों को लॉकडाउन में मदद कर सके। तो आपका पैसा कहीं और जा रहा है और किसी और समाज के उपयोग में जा रहा, आपके काम नहीं आ रहा। आप अपने निकट के छोटे मोटे मंदिरों में डोनेट करें, उनको मजबूत बनाएं। दूसरा जो इन्होंने कहा कि हमें शंकराचार्य और हमारे जो साधु संत समाज है उनको भी जागृत करने की जरूरत है। आदि गुरु शंकराचार्य ने मठों की इसीलिए व्यवस्था की ताकि वो हिंदू समाज का रक्षण कर सके। लेकिन आज ये इतने बड़े इशू आ चुके हैं, तमिलनाडु के मंदिर का हो, अभी तिरुपति बालाजी के मंदिर का हो, या फिर पालघर के 2 संतों को मारा गया हो, कोई शंकराचार्य नहीं आए हैं, कोई बड़ा संत नहीं आया है। और यही वजह है कि सरकारों को अवसर मिलता है उनको दबाने का और उनको साइड करने का। इसलिए प्रशांत पटेल जी के इन 2 जो इन्होंने अपील किया है उसको हम आगे बढ़ाएं। प्रशांत जी बहुत धन्यवाद। और मैं चाहूंगा कि हमारे दर्शकों को जाते जाते अगर आप कोई संदेश देना चाहें तो एक बार दे दें। मैं बस यही सबसे अनुरोध करूंगा कि
अपने धर्म के प्रति जागृत हो। अभी जो जो चूंकि अगर मंदिर का विषय, तो सबसे मैं सिर्फ यही मुख्य बात है कि अब छोटे मंदिरों को जो पुजारी हैं, क्योंकि बहुत सारे मंदिरों में भी पुजारियों के लिए समस्या, उनके जीविकोपार्जन के लिए समस्या है, क्योंकि छोटे मंदिर बंद चल रहे हैं, उनके लिए कोई सरकार से सैलरी नहीं मिलती है, उनके पास कोई जमीनें या व्यवसाय नहीं है। तो जिन जिन मंदिरों पर आप जाते रहे पहले, उनमें किसी तरीके से उन पुजारियों को आर्थिक सहायता दें, राशन दें, ताकि उनको अभी जीविकोपार्जन हो सके। यही सच्ची सेवा होगी। गौशाला में दें, वो सच्ची सेवा होगी। निर्धन व्यक्ति के, जरूरतमंद व्यक्ति की दें, वही सच्ची सेवा होगी। भगवान को आपके धन की आवश्यकता नहीं है। अगर आप मानव सेवा करते हैं, जरूरतमंद लोगों की सेवा करते हैं, वही वही अपने आप में भगवान की सेवा होगी। धन्यवाद प्रशांत जी। मैं चाहूंगा कि जब तक लॉकडाउन है तब तक आप इंडिया स्पीक्स दिल्ली के दर्शकों के लिए बीच बीच में आते रहें और कानूनी पहलू से इनको परिचित कराते रहें। जाते जाते आप सब प्रशांत पटेल उमराव के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कानूनी पहलू को समझिए, क्योंकि आप कानून समझेंगे तो आप मजबूत होंगे। दूसरा पक्ष कानून समझता है, इसलिए पर्सनल लॉ बोर्ड उनके लिए काम करता है। हमारे यहाँ ये लड़ाई स्वतंत्र, जो प्रशांत पटेल हैं, अश्विनी हैं, ऐसे कुछ जो स्वतंत्र लोग हैं, उनकी ही लड़ाई है, क्योंकि संस्था हमारी तरफ से कोई ऐसा नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रशांत जी। मिलते हैं अगले एपिसोड पर। बहुत धन्यवाद।